अनुपमा से अनुज को छीनने के लिए श्रुति पहुंची अपने इस घटियापन पे। वनराज, तोशु, माया, इन सब की गुरु निकली श्रुति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जब कोई भी पैंतरा काम नहीं किया श्रुति का, इमोशनल, आध्या, कोई भी काम नहीं किया, तब श्रुति इस घटियापन पे उतरी है। उस प्यार को पाने के लिए जो इंसान श्रुति से प्यार करता ही नहीं है। आज जो श्रुति ने हरकत की है दोस्तों, इसमें एक ही बात आती है सामने जो मैंने अपने टाइटल में कही है कि ये छीनने वाली बात है कि अनुज को अनुपमा से छीन लेना। चलिए श्रुति पे बात करते हैं। आज तो बात करना बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा की जो हालत है और स्पाइस एंड चटनी के जो स्टाफ की हालत है, जो दीपू की हालत है, जो अनुज की हालत है, इन सब की जिम्मेदार आज श्रुति दिख रही है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने प्यार अनुज को पाना चाहती है। इस चक्कर में आज तक आध्या वैसी ही रही जैसी श्रुति उसको बनाना चाहती थी। तो ये जो प्यार करने वाले ऐसे लोग होते हैं, ये कभी खुश रहते नहीं हैं, इसलिए दूसरों को खुश रखते नहीं हैं। श्रुति ने जब ये चीज देखी कि जो कांड हुआ स्पाइस एंड चटनी में, कॉकरोच कांड, जिसके पीछे भी श्रुति का ही हाथ लगता है, और उस कांड के बाद उसको लगा था कि अनुज अनुपमा को भी दोषी समझेगा, अनुपमा के लिए वो खड़ा नहीं होगा। मगर यहां पे वो उल्टा हो गया। अनुज तो अनुपमा के पीछे पीछे पागलों की तरह भाग रहा है कि मेरी अनु, मेरी अनु, मेरी अनु को कुछ हो ना जाए। अनुज ने तो आध्या को भी डांट दिया, भाई श्रुति का जो इतना बड़ा हुक्म का इक्का है उसका भी जो है कार्ड वेस्ट हो गया। आध्या को भी उसने बोल दिया कि इनफ इज इनफ। श्रुति देखती रहेगी वहां पे मूक दर्शक की तरह कि ये क्या हो गया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। उसको तो लगा था कि स्पाइस एंड चटनी पे होगा, केस होगा, जो भी होगा चलेगा, मगर अनुज अनुपमा का साथ अब नहीं देगा तो हम फिर तीन लोग फैमिली वो सब सेट हो जाएगा, मगर वो हुआ नहीं। अब श्रुति को और ज्यादा आग लगी अंदर से, क्योंकि घटिया लोग तो घटिया ही सोच सकते हैं। अब जब अंदर से और अनुज को पाने की इच्छा हुई और गंवाने का डर लगा कि ये तो अनुपमा अनुपमा कर रहा है, इसने तो मुझे भी झाड़ दिया, मुझे भी बोल दिया कि मैं मेरी अनुपमा को जानता हूं। भैया ये जो ऐसे प्यार करने वाले लोग होते हैं, इनकी आग जब भड़कती है तो ये किसी भी लेवल पे जाते हैं कि मुझे अनुज वापस चाहिए किसी भी हालत में। ये अनुपमा अनुपमा की रट अनुज के मन से खत्म होनी चाहिए। और अनुपमा की रट तभी खत्म होगी जैसे 5 साल अनुपमा गायब रही थी तो हम तीन खुश थे, ऐसे ही अनुपमा यहां से गायब हो जाए। पहले आध्या ने ट्राई की, उसकी डायरी फाड़ के कि हार जाए और वापस चले जाए इंडिया। अब ये श्रुति की ट्राई है जो काफी हद तक कामयाब होती दिखाई दे रही है श्रुति के हिसाब से, क्योंकि श्रुति ने अब सोच लिया कि अब तो पक्का पैकअप है। मगर जो इतनी सारी बद्दुआओं के नींव पे अपने महल बनाते हैं तो उनको कभी खुशी मिलती ही नहीं है। श्रुति ने रातों रात अपने कनेक्शंस यूज किए। जो न्यूज को अनुज ने होल्ड पे रखा हुआ था अपने कनेक्शंस के साथ, वो सारी न्यूज सुबह होते ही प्रेस में, अखबार में, न्यूज चैनल्स पे पूरी तरह से छा गई। यहां तक कि हेल्थ डिपार्टमेंट भी इमीडिएटली पहुंच गया रेड करने के लिए। अनुज ने अनुपमा को कहा था कि मिस स्मिथ अभी कुछ नहीं करेंगी, वो होल्ड पे रखेंगी अपनी रिपोर्ट को, क्योंकि अनुज की बात हुई होगी अपने कनेक्शन के जरिए। मगर एकदम से ये सब कुछ कैसे हो गया? क्योंकि श्रुति ने करवाया। श्रुति ने देखा कि पहला तो फेल हो गया, अनुज तो दूर नहीं हुआ, क्योंकि श्रुति को सिर्फ अनुज दिखाई दे रहा है। अनुपमा के साथ कुछ भी हो जाए उसको कोई मतलब नहीं है। ये लोग इंसान है ही नहीं एक्चुअली। पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे लोग, मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग तो किसी को सामने
कोई जान पहचान का ना भी हो, कोई अपना दुश्मन भी हो, अगर वो रो देता तो हमें भी रोना आ जाता है, भाई आंसू पहुंचने चाहिए, नहीं रोना नहीं चाहिए। मगर यहां पे तो रोना क्या, उनके लिए अनुपमा मर भी जाए तो उनको, बल्कि उनके लिए खुशी की बात है। तो यहां जो उसके सपने जो श्रुति के टूट रहे हैं एक एक करके अनुपमा की वजह से, जबकि अनुपमा का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब अनुज अनुपमा से इतना प्यार करता है तो इसमें अनुपमा का क्या दोष है? मगर अनुपमा को बर्बाद करना जरूरी है। उसको लग रहा है कि मैं अनुपमा को बर्बाद करूंगी, अनुज को पालूंगी, जो होगा नहीं। ये पूरा कांड सुबह सुबह जो हवा की तरह फैला है, ये सब श्रुति का किया धरा है। और सिर्फ इसलिए किया है, जो उसने डायलॉग भी बोला कि अब स्पाइस एंड चटनी पे परमानेंट ताला लगेगा और अनुपमा जोशी वापस चली जाएगी। श्रुति ने जो रातों रात कर दिखाया, वनराज तोशु कब से ट्राई कर रहे हैं अनुपमा को नीचा दिखाने की, अनुपमा को बदनाम करने की, मगर श्रुति ने रातों रात इंटरनेशनल लेवल पे अनुपमा को बदनाम किया और अनुपमा को यहां तक ले आई है कि अनुपमा को कुछ भी हो सकता है। तो ये श्रुति का घटियापन नहीं तो और क्या है। किसी को पाने की चाह इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरी दुनिया को आप आग लगा दो, और जिसको आप पाना चाहते हो वो आपसे प्यार भी ना करता हो। तो ये तो बिल्कुल कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि ये सबकी गुरु निकली, सबको पीछे छोड़ दिया, वो कर दिया जो इतने सालों से वनराज और तोशु थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स में करते आए हैं। पाखी इवन माया जो चली गई, बट माया तो अपने पाप धोके गई, बट ये तो पाप अभी बड़े वाले कर रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर ये श्रुति जो कांड कर गई है दोस्तों, इसका खामियाजा श्रुति को जरूर भुगतना पड़ेगा, इस गुनाह की माफी नहीं है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.